Good morning. Let us start at 8 March 2022 करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में किस अभिनेत्री ने अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्या बालन। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए? तो आर अश्विन, ऑप्शन बी सही है। फिर आते हैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में डू स्मार्ट थिंक चैंपियन को बढ़ावा देने में सहायता करेंगी। उसके अलावा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारतीय अग्रणीय बिजनेस ग्रुप और भारतीय वित्तीय सुरक्षा संपत्ति प्रबंधन की दुनिया में अग्रणीय संगठनों में से एक प्रमुख उद्यम है। उसके अलावा भारतीय एक्सा लाइफ के संयुक्त उद्यम वाली एक प्रसिद्ध जीवन बीमा कंपनी है। पेरिस में स्थित एक्सा ग्रुप भारतीय इंटरप्राइजेज की मजबूत स्थिति और विशेषता के साथ लाता है, जिसका व्यापार 18 से अधिक देशों में संचालित होता है। भारतीय इंटरप्राइजेज की 51% हिस्सेदारी एक्सा में 49% है। उसके अलावा भारतीय एक्सा ग्रुप का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसमें 238 कार्यालय हैं इसके। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन के डिटेल में बात करें तो भारतीय पहले टेस्ट के तीसरे दिन आर अश्विनी को डिकोला के विकेट लेने से टेस्ट में 435 विकेट पूरे किए। इसके बाद उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया, यानी 435 विकेट आर अश्विन लिया और उसके बाद कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। कपिल देव ने कितने विकेट लिए थे? तो 434 विकेट लिए थे। अश्विन भारतीय के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए और लेग स्पिनर अनिल कुंबले में भारत के सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने 619 विकेट झटके हैं। आर अश्विन को वनडे में 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं। कपिल देव रामतल निखंज, जन्म 6 फरवरी 1959 को, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में उनकी गणना की जाती है। वे भारतीय क्रिकेट के कप्तान के पद पर रह चुके हैं और 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय कप्तान थे। 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर के रूप में चुने गए थे। वे 10 माह के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक भी रहे, यानी 10 मंथ के लिए कोच भी रहे इंडियन टीम के। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य की प्रीमियर लीग को परियोजनाओं के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दिल्ली। और किस राज्य ने किया? तो दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए प्रीमियर लीग, जो प्राइमरी स्टार्टअप कार्यशाला के विस्तार के लिए 50% भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उसके बाद स्कूल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के नेतृत्व में ब्रिटेन के शिक्षा संस्थानों की परियोजनाओं को बीच सहयोग से संचालित करना होगा। गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप क्रिकेट यूनिवर्सिटी के साथ 3, उसके बाद इस तरह से दिल्ली करेगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिलीपींस में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया? तो फिलीपींस में किस भारतीय राजदूत का निधन हो गया? तो मुकुल आर्य का निधन हो गया। और ये फिलीपींस में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया। वो साल 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के मुकुल काबुल और मॉस्को की भारतीय दूतावास में सेवाएं दे चुके थे। वे पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल में भी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में भी कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, यानी डीयू और जेएनयू से पढ़ाई की थी। उसके बाद फिलीपींस दुनिया का एक राज्य क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम लेबनान और मिस्र के बीच था। अधिकांश हिस्से में इजराइल के राज्य की स्थापना की गई थी। 1948 में पहले से फिलीपींस कहलाता था, जो खिलाफत उस्मानिया के बाद अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को कब्जा कर दिया गया। जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। फिर जेट एयरवेज के सीईओ के नियम में कौन बनाया गया था? तो जेट एयरवेज का सीईओ संजीव कुमार बनाए गए हैं। और
अगर हम औषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च को औषधि दिवस मनाया जाता है और पूरे भारत में इसका मकसद होता है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और साथ ही देशों को और जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार औषधि दिवस के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में भवन में आयोजित किया गया और ये कब से स्टार्ट हुआ तो 1 जुलाई 2015 को इसे घोषित किया गया था। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाई बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए जाते हैं और तथा जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना का लक्ष्य देश में हर ब्लॉक में कम से कम PMBJ केंद्र खोलना होता है। अगर जेट एयरवेज के CEO के तौर पर कौन है तो संजीव कौर। जेट एयरवेज के CEO संजीव कौर और संजीव कौर 4 अप्रैल से जेट एयरवेज के CEO का पदभार लेंगे। तो 4 अप्रैल से जेट एयरवेज का CEO संजीव कपूर होंगे और मौजूदा समय में संजीव कपूर क्या हैं तो ओबराय होटल रेस्टोरेंट के प्रेसिडेंट हैं और संजीव कपूर को एयरलाइंस इंडस्ट्री का काफ़ी अनुभव है। उसके अलावा ओबराय ग्रुप ज्वाइन करने से पहले संजीव कपूर विस्तारा के चीफ स्ट्रेटजी और कॉमर्शियल ऑफिसर थे। जेट एयरवेज भारत का सबसे बड़ी निजी विमान सेवा है। जेट एयरवेज की प्रमुख विमानन सेवाएं जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर विस्तार से वरीयता क्रम में चर्चा की जाए तो यह एक दूसरी सबसे बड़ी विमानन सेवा है, परंतु हमेशा स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी प्रतियोगिता में रहती हैं। जेट एयरवेज की स्थापना 1992 में हुई थी और एयर टैक्सी परिचालन के तौर पर हुई थी। इसके बाद 5 मई 1993 को इसे व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति DN पटेल और न्यायमूर्ति DN पटेल जो कि ऑप्शन A करेक्ट है। और इसके अलावा डिजिटल लोगो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एफिलिएटेड ट्रिब्यूनल यानी TDSAT, तो इसके कौन अध्यक्ष बनाए थे DN पटेल बनाए गए। रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे।